नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप लोगों को कल बता दिया था कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएँ कल पढ़ गई थी। आज उसमें में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएँ क्या होती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इसको हम लोग अपनी भाषा में ऐसे ही बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाएँ जो संपन्न होने के बाद ऊष्मा या ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल दिया गया है प्राकृतिक गैस का दहन। प्राकृतिक गैस में आ जाती है हमारी मीथेन। अगर हम मीथेन गैस को वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी ऊर्जा प्राप्त हो रही है तो मतलब क्या है, इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी प्रकार दूसरी अभिक्रिया देख लीजिएगा आप। इसी से मिलती जुलती एक अभिक्रिया है ये, इसको भी देख लीजिएगा। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं, श्वसन एक कैसी अभिक्रिया, तो आप बताओगे श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, क्योंकि जब भी हम श्वसन करते हैं तो ऊर्जा को मुक्त करते हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर में कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। कहने का इसके मतलब ये है, जब हम श्वसन करते हैं तो श्वसन के साथ जब हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं तो ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये हमारे शरीर के अंदर जाती है और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ती है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। देख लीजिएगा, रिएक्शन इसी से दी गई है। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र होता है। अगर हम ऑक्सीजन के 6 अणु लेते हैं 6O2, तो हमारा बनता है 6CO2 + 6H2O। साथ में क्या हो रही है, ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी से मिलता जुलता एक उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण देख लीजिएगा। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण। कहने का मतलब ये, जब हम साग सब्जियों यानी सब्जी काटते हैं और उसको पानी में पकाते हैं तो जब भी पानी में पकाएंगे तो उससे क्या होगा, जल वाष्प निकलेगी। जब जल वाष्प निकल रही होती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित होती है, जिस कारण साग सब्जियों से भी क्या मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इसी कारण इनको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के ये प्रमुख उदाहरण हैं। अगला देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता था, ऊर्जा बाहर निकलती थी। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है या ऊर्जा ग्रहण की जाती है उसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको ले लेते हैं H2 + I2। जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया आयोडीन के साथ कराते हैं और कुछ ऊर्जा लेते हैं तो हमको हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त होता है। इसी प्रकार N2 + O2 प्लस ऊर्जा जब मिलेगी तो 2NO प्राप्त होगा। आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रियाएँ। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है अलग होना या अलग करना। ऐसी अभिक्रियाएँ जिसमें किसी यौगिक के अणु किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रियाएँ कहलाती हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो कम क्रियाशीलता के तत्व के साथ जुड़े हुए यौगिक या परमाणुओं को
अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के प्रमुख उदाहरण हैं। पहला दिया गया है जिंक। जब जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट के साथ कराते हैं तो हमको जिंक सल्फेट और कॉपर प्राप्त होता है। यानी जिंक सल्फेट कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण जिंक क्या करता है, कॉपर के साथ लगा हुआ सल्फेट के परमाणुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसी प्रकार आयरन और कॉपर सल्फेट है। आयरन क्या करेगा, सल्फेट को अपने साथ जोड़ लेगा और कॉपर को विक्षेपित यानी अलग कर देगा।